चलिए, तो यहाँ मैं डायग्राम बना लेते ट्यूबिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन ऑफ कैवर्नस साइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक स्क्वायर टाइप में बनाना होगा। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक छोटा सा स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, एंड आउटसाइड दिस अ बिग स्क्वायर। ऐसे हमें 2 स्क्वायर फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा हमने स्क्वायर टाइप में समझना है। ठीक है ना, मैं आपको डायग्राम को सिखाना भी चाहता हूँ कि आप कैसे इसको इजीली ड्रॉ कर पाएँ, है ना। आपको मैं पढ़ा तो रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ें समझाऊंगा, बट आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे लोगों कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा स्ट्रक्चर किस साइड का। ठीक है ना, इसी तरीके से याद करिए, बहुत ईजी वे है डायग्राम को ड्रॉ करने का। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले स्मॉल स्क्वायर बिग स्क्वायर बनाया। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा ये जो पार्ट है ये है एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस। ठीक है गाइस, डोंट वरी, आपकी फर्स्ट ईयर की बहुत सारी बुक्स में यही डायग्राम जो है दिया गया है और एग्जामिनर भी आपसे यही डायग्राम एक्सपेक्ट करता है। ओके, सो मैंने ये बनाया एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस। ओके, अब हम बनाएंगे पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस। पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस, साइनस को कनेक्ट कर रहा है, एक कैवर्नस साइनस इस साइड है, एक इस साइड है। ठीक है, अब उसको कनेक्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस, जो 2 कैवर्नस साइनस है उनको एंटीरियरली कनेक्ट कर रहा है और ये पोस्टीरियरली। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कुछ वेन्स ड्रॉ हमें करनी है। देखिए 1 2, एक बड़ी सी मिडल सेरिब्रल, फिर 1 और 2, इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो वेन है, इस छोटी छोटी सी वेन को हम इंफीरियर सेरिब्रल वेन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या नाम हम इसको दे रहे हैं, इंफीरियर सेरिब्रल वेन। साथ साथ हम इसको लेबल भी करते जाते हैं ताकि इजी गोइंग रहे हमारे लिए। इंफीरियर सेरिब्रल वेन, यहाँ ये जो प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ये जो प्रेजेंट है ना, ये इंफीरियर सेरिब्रल वेन। ठीक है, अभी जो बड़ी सी वेन जो प्रेजेंट है इसका नाम है सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन। सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन। गाइस, मैं जानता हूँ ये आपको पहली बार में आपको ये याद नहीं होंगे, बट आपको क्या करना होगा, जैसा मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना वीडियो लेक्चर के बाद, ऐसा आपको भी ड्रॉ करना है, तो आपको ये डायग्राम याद हो जाएगा। उसके बाद जो ट्यूबिलिटीज और कम्युनिकेशन है ना, आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैंने ड्रॉ करा, ये क्या है, राइट, इंफीरियर सेरिब्रल वेन। ये क्या है, राइट, सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन। डन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ इनकमिंग चैनल्स और ट्यूबिलिटीज ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो मैं एक इसमें ट्यूबिलिटी ड्रॉ कर रहा हूँ, या कह सकते हैं इनकमिंग चैनल। ठीक है, ये ड्रॉ करा। अब इसका नाम क्या मैं दूँ, इसका नाम दूंगा मैं सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। आपकी जो रेटिना की जो सेंट्रल वेन है ना, वो आके यहीं पर ड्रेन करती है। अच्छा देखिए, आप इमेजिन करें यहाँ पे आई है, आई में रेटिना है, रेटिना से जितना भी जो ब्लड है वो ड्रेन कहाँ हो रहा है, ये कैवर्नस साइनस में हो रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या नाम दूँ इसको, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। ठीक है, समझते जाइए ना, बहुत इजी गोइंग होगा। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, 2 और वेन के ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करूं मैं, ये 1 मिनट सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना ड्रॉ कर दिया। अब मैं ड्रॉ करूंगा सुपरफिशियल और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ऑप्थेल्मिक वेन भी कहाँ से आ रही है, आपके रेटिना से आके यहाँ ड्रेन कर रही है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये ड्रॉ करा हूं। इसका मैं क्या नाम दूंगा, 2 वेन से आके यहाँ ड्रेन कर रही है। इजीली आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि एंटीरियर कैवर्नस साइनस के यहाँ पर आके ये सब यहाँ के ड्रेन कर रहे हैं। अब इनका नाम क्या दें हम, सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब यहाँ पर कहाँ लिखे, यहाँ पर यहाँ मेंशन कर देते हैं सुपीरियर, है ना, एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये है सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स।
ये हमने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया, ये इसकी इनकमिंग चैनल से। एक और हमें यहाँ ड्रॉ करना है, ये है स्पिनोपेराइटल साइनस। यहाँ से देखिए एक साइनस है जो आके इसमें यहाँ पे ड्रेन कर रहा है। इस साइनस का नाम क्या है? स्पिनोपेराइटल साइनस, स्पिनोपेराइटल साइनस। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा बच्चों को है ना, ये टफ लगता है, बट हम इजी वे में इसको समझेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। गाइस मुझे टफ नहीं लगा था ये, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से समझा था। ठीक है, अब देखो मैंने क्या क्या बता दिया। सबसे पहले हमने यहाँ ड्रॉ करा इस तरीके से एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस और पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस। उसके यहाँ पर हमने कुछ वेन्स को ड्रॉ करा, वेन्स को नाम दिया इंफीरियर सेरिब्रल वेन एंड सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन। फिर मैंने क्या करा, ये जो एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस है इसमें कुछ वेन्स जो है ड्रेन कर रही है। ठीक है, तो क्या क्या वेन्स इसमें ड्रेन कर रही है? सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, सुपरफिशियल एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड स्पिनोपेराइटल साइनस, ये सब यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब हम पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस से हम कनेक्शंस देखते हैं कि क्या क्या कम्युनिकेशंस है। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा सुपरफिशियल एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। देखिए समझिए, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है गाइस? ये है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। इंफीरियर पेट्रोसल साइनस इंफीरियरली प्रेजेंट है इसके, और यहाँ पर भी दोनों साइड, समझ रहे हो? हम बॉडी को अगर मिडल यहाँ से सेजाइटल सेक्शन ले तो इस साइड भी इंफीरियर पेट्रोसल साइनस होगा, इस साइड भी इंफीरियर पेट्रोसल साइनस होगा। हम यहाँ इसका नाम लिख देते हैं इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। अभी यहाँ से निकल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो किसके साथ आगे ये कम्युनिकेट कर रहा है ये अभी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, अब हम ड्रॉ करने वाले हैं सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, तो हम सुपीरियर पेट्रोसल साइनस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट होगा ये ट्रिब्यूटरी, यहाँ तक मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको अधूरा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ तक? क्योंकि ये किसी एक स्ट्रक्चर, अभी एक साइनस है उसमें ये इस सुपीरियर पेट्रोसल साइनस को हमें ड्रेन करना है, कम्युनिकेट करना है, वो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस साइड भी सुपीरियर पेट्रोसल साइनस को बना देते हैं। ये है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, और ये जो मैंने ब्लू कलर्ड कर दिया ये है सुपीरियर, जल्दी बताओ, पेट्रोसल, जी हाँ, साइनस। अब देखो ये मैंने जो ड्रॉ करा ये है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इसके नीचे इंफीरियर, ये है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ये सुपीरियर पेट्रोसल। अब ये यहाँ से आगे जाके स्ट्रक्चर्स में साइनसेस में ड्रेन कर रहे हैं। तो अब बताइए, सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ये जो ब्लू कलर का है, इस साइड भी ये जो ब्लू कलर का है, ये किस में ड्रेन कर रहा है? चलो एक बनाते हैं साइनस। यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इस साइनस को, यहाँ से हम इस ड्रॉ कर रहे हैं इस साइनस को, अपवर्ड आएगा ऐसे, टुवर्ड्स द राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, और ये जॉइन किससे होगा? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस से, और आगे जाके ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? यहाँ से साइनस आ रहा है अपवर्ड, इस साइनस का नाम मैं यहाँ पे दूंगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये है सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ठीक है, ये अब ये राइट में जाके, ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड में जाके क्या कर रहा है? राइट साइड में ये टर्न कर रहा है। जब टर्न करा तो इसको हमने क्या नाम दिया? राइट साइड का ट्रांसवर्स साइनस। मतलब ये राइट साइड का ट्रांसवर्स साइनस है, तो यहाँ पे एक हमें लेफ्ट साइड का भी ट्रांसवर्स साइनस बनाना है। ठीक है, बनाएंगे हम। सुपीरियर सेजाइटल साइनस कंटिन्यू हुआ राइट साइड में, राइट ट्रांसवर्स साइनस किससे ज्वाइन हुआ? जल्दी बताओ। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस से। किस में जाके आगे कंटिन्यू होगा? सिग्मोइड साइनस में। ये सिग्मोइड टाइप का एक कर्व दिख रहा है यहाँ पे, ये है सिग्मोइड साइनस, सिग्मोइड साइनस। ये है राइट ट्रांसवर्स साइनस, ये है सुपीरियर सेजाइटल साइनस, और ये है सिग्मोइड साइनस। अब जो सिग्मोइड साइनस है और ये जो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है, इनके बीच में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ
ये जुगुलर फोरामेन के थ्रू पास होते हैं। ये यहाँ पे हमें एक गोल सा जुगुलर फोरामेन इंडिकेट करना चाहता हूँ कि जुगुलर फोरामेन है, उसके थ्रू ये ट्रेवल करते हैं। आप ये देख रहे कैवर्नस साइनस है। कैवर्नस साइनस कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। अब यहाँ से जो वेन से ये हमारे हार्ट तक जाना चाहिए ना, ताकि जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स तक ट्रेवल कर जाए। तो अभी जो वेन से यहाँ हेड में से किस स्कल में से किस फोरामेन के थ्रू बाहर निकलेगी? ये है जुगुलर फोरामेन। ये जो ब्लैक कलर का मैंने ये ड्रॉ करा है ये है जुगुलर फोरामेन। इसी जुगुलर फोरामेन के थ्रू ये जो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है ना, यहाँ से पूरा वीनस ड्रेनेज लेके जुगुलर फोरामेन के थ्रू कहाँ चले आएगा? नेक में आ जाएगा। नेक से फिर थोरैक्स, थोरैक्स से फिर हार्ट में चले आएगा। हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए? लंग्स तक। बहुत ही सिंपल है, समझ रहे हो? ये सुपीरियर सेगमेंटल साइनस पूरा स्कल का, देखिए स्कैल्प का जो ब्लड है इसके थ्रू यहाँ से ड्रेन होगा, सिग्मोइड साइनस में आएगा, वही जुगुलर फोरामेन के थ्रू ये नेक थोरैक्स में एंटर हो जाएगी वेन्स। ठीक है, डन। ये हमने साइनसेस समझ लिए राइट साइड के। राइट साइड में हमें ये व्यू समझ में आया। अब हमें लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। आपको, मुझे पता है कि आपको ये पता है कि इसका नाम है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, मुझे पता है आपको इसका भी नाम पता है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ये लेफ्ट साइड का। अब ये जो लेफ्ट साइड का सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये हमें ड्रॉ करना है। अब आपको पूरा समझ आ रहा होगा आई थिंक। ये हमने यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, साइनस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से ये ऐसे टर्न लेगा। टर्न क्यों ले रहा है? यहाँ पे इसको लेफ्ट कैवर्नस ट्रांसवर्स साइनस बनाना है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर टर्न लेके लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस बनाएगा, और लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस किससे के साथ कम्युनिकेट करेगा? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। आपको समझ तो सब आ रहेगा, इस पे क्यों है ना टफ लगती है आपको। ठीक है, अब यहाँ ये कम्युनिकेशन करने के बाद आगे जाके ये क्या बनाएगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल, सिग्मोइड साइनस। ठीक है, डन। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे इस वाले साइनस को क्या नाम दें? यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको सुपीरियर सेजेटल नाम दिया था, यहाँ हम इस साइनस को नाम देंगे स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस, ये है स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस इस साइड जाके क्या बन रहा है? लेफ्ट, जल्दी बताओ, ट्रांसवर्स साइनस। वेरी गुड, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, ये इससे ज्वाइन हुआ सुपीरियर पेट्रोसल साइनस से, आगे जाके सिग्मोइड साइनस बनाया। ये भी किसके थ्रू से? किस फोरामेन के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे स्कल से? जुगुलर फोरामेन के थ्रू। इंफीरियर पेट्रोसल साइनस भी आएगा, जुगुलर फोरामेन के थ्रू ये पास हो जाएगा। डन, इतना हमें समझ आ गया। अब मैं इसको अच्छे से कलर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कलर कर दिया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इमिसरी वेन आपने नाम सुना है? इमिसरी वेन्स वो कहाँ ड्रेन करेगी? वो भी कैवर्नस साइनस में ड्रेन करेगी, पता है हमें, वो भी हम बना देते हैं। इमिसरी वेन्स कहाँ ड्रेन कर रही है? वही कैवर्नस साइनस में ड्रेन कर रही है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया कंप्लीट ट्रिब्यूटरीज एंड कम्युनिकेशंस ऑफ कैवर्नस साइनस। अब हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैं आपको पॉइंट्स वाइज मेंशन करके बताता हूँ किस तरीके से आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज को समझना है, याद करना है, और कैसे आपको एग्जाम्स में लिखना है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज एंड कम्युनिकेशंस दोनों चीज़ बहुत ही अच्छे में मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो इस तरीके से बॉक्स या टेबल ड्रॉ कर दिया है। इसमें हम मेंशन करेंगे इनकमिंग चैनल्स और ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज लोगों को टफ लगे तो समझ लो इनकमिंग चैनल्स। इनकमिंग चैनल्स यानी कि कैवर्नस साइनस में आके कौन से स्ट्रक्चर्स ड्रेन कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ क्या क्या बताया था, आप खुद देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ड्रेन करे थे। जी हाँ, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, स्पिनोपेराइटल साइनस, सुपरफिशियल मिडिल सेरिब्रल वेन यहाँ ड्रेन हो रही है, इंफीरियर सेरिब्रल वेन यहाँ पर ड्रेन हो रही है, और इमिसरी वेन्स ये सब यहाँ पर आके ड्रेन हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये जो है ना, अब जैसे ये रेटिना से आई, कहाँ से आ रही है? अब ये जो वेन्स है ना कहाँ से आ रही है और इसमें ड्रेन हो रही है, वो हमें यहाँ मेंशन करना है। यहाँ मैं नाम लिखता हूँ पहले कौन से इनकमिंग चैनल्स आ रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम दी ऑर्बिट। बताओ ऑर्बिट से कौन कौन सी वेन्स आके यहाँ ड्रेन कर रही है? जी हाँ, आपको आ गया समझ में अगर आपने कहा सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना।
गाइज इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। और ऑर्बिट से कौन सी वेन आके यहाँ ड्रेन कर रही थी, ठीक है। अगर आपने सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन बोला तो आप सही हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, गाइज यही तो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यही तो मेंशन करना होता है। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी ना होता है कि मेंशन करना है, सिर्फ यही चीज़ों को मेंशन करना होता है। कैवर्नस साइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो हमारी एग्ज़ाम थी इसमें भी आया था, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो मैंने भी इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करा था और यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके से टेबल फॉर्मेट में ड्रॉ करा था। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, हम समझाते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, फ्रॉम दी ब्रेन कौन कौन सी वेन्स आके यहाँ ड्रेन कर रही है, ब्रेन से। बिल्कुल, अगर आपने इंफीरियर सेरिब्रल वेन कहा और सुपरफिशियल मिडिल सेरिब्रल वेन कहा तो आप सही है, ठीक है। हम यहाँ दोनों वेन्स को मेंशन कर देते हैं, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमें लेक्चर को कम समय में समझना है। वेन एंड सुपरफिशियल मिडिल सेरिब्रल वेन फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। अब मुझे बताओ, फ्रॉम द मेनिंजेस, जो मेनिंजेस है यहां से कौन कौन सी वेन्स आके यहाँ ड्रेन कर रही है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, स्पिनोपेराइटल साइनस, हमने देखा था ना, स्पिनोपेराइटल साइनस यहाँ आके ड्रेन कर रहा है। स्पिनोपेराइटल साइनस कहाँ से आ रहा है, मेनिंजेस से ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ स्पिनोपेराइटल साइनस, ठीक है। एक चीज और मेंशन कर रहा हूं, एंटीरियर और फ्रंटल ट्रंक ऑफ मिडिल मेनिंजियल वेन, ये भी मेनिंजेस से आती है, मेनिंजियल वेन है, मेनिंजेस से आएगी और कैवर्नस साइनस में आके ड्रेन करेगी, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस इनकमिंग चैनल वाले टेबल को देखेंगे, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा ऑर्बिट से कौन सी वेन्स आके कैवर्नस साइनस में ड्रेन करती है। ब्रेन से वेन्स आ रही है, ड्रेन कर रही है कैवर्नस साइनस में, मेनिंजेस से वेन्स और साइनस आके ड्रेन कर रहे हैं कैवर्नस साइनस में। ये है इनकमिंग चैनल्स जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड और वीनस ड्रेनेज लेके आते हैं कैवर्नस साइनस में। अब हम बनाने वाले कम्युनिकेशंस यानी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है जो कि इस कैवर्नस साइनस से फर्दर वीनस ड्रेनेज को आगे ले जाते हैं। कहाँ आगे ले आना है, मतलब हार्ट तक लाना है या डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो हमें तो अब यहाँ से कम्युनिकेशंस हमें ड्रॉ करना है, यहाँ से भी हमें बहुत सारी वेन्स ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ से अब ब्लड को आगे कैरी करके ले जाए। चलिए अब हम लिखने वाले हैं कम्युनिकेशंस और ड्रेनिंग चैनल्स। चलो अब हम इनमें लिखते हैं कम्युनिकेशंस और ड्रेनिंग चैनल्स। सबसे पहले हमने इस स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन क्या ड्रॉ करे थे, बिल्कुल सही आपने बताया, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस एंड सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। चलिए अब मुझे बताइए, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस को हमने किसके साथ कम्युनिकेट करा था, किस में ड्रेन करा था, बिल्कुल सही, ट्रांसवर्स साइनस में। चलो लिख देते हैं वही चीज़, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सुपीरियर, जो यहाँ हमने लिखा था सुपीरियर पेट्रोसल साइनस कनेक्ट इट, किसको कनेक्ट कर रहा है, कैवर्नस साइनस को, किसके साथ, ट्रांसवर्स साइनस के साथ। सो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस कनेक्ट्स इट with the right transverse sinus और left transverse sinus respectively। इंफीरियर पेट्रोसल साइनस कहाँ जा रहा है, हाँ जुगुलर वेन के थ्रू, किससे कनेक्ट होगा, इंटरनल जुगुलर वेन से। यहाँ पे आगे जुगुलर फोरामेन में हमें ये कंटिन्यूएशन इसका क्या दिखेगा, इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस कनेक्ट्स कैवर्नस साइनस, किससे कनेक्ट कर रहा है, इंटरनल जुगुलर वेन से। लेक्चर में याद करते जाइए तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए रिवाइज करना, इंटरनल जुगुलर वेन्स,
ठीक है, बहुत ईजी है। क्या लिखा हमने, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस कनेक्टेड विद द ट्रांसवर्स साइनस एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस कनेक्टेड विद द इंटरनल जुगुलर वेन। सो कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू द ट्रांसवर्स साइनस थ्रू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन थ्रू इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ये आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमने इसके कम्युनिकेशंस यहाँ ड्रॉ करे थे। और क्या दिख रहा है हमें कम्युनिकेशन, और हमें सबसे बड़ा कम्युनिकेशन दिख रहा है एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस और पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस। कैसे, यहाँ एक कैवर्नस साइनस है, इमेजिन करिए यहाँ पर एक कैवर्नस साइनस है, उन दो कैवर्नस साइनस को आपस में इंटरकनेक्ट किसने करा, इन्हीं एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस ने। तो ये भी एक दूसरे साइनसेस को कनेक्ट कर रहे हैं और वीनस ड्रेनेज में हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस connect it with the, किससे कनेक्ट कर रहा है, सिंपल अपोजिट कैवर्नस साइनस से, अपोजिट कैवर्नस साइनस। और दो कनेक्शंस हम यहाँ लिखने वाले हैं, ऑप्थेल्मिक वेन, ऑप्थेल्मिक वेन connect it with to the facial vein। जो ऑप्थेल्मिक वेन है वो इसको फेशियल वेन से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, और लिख सकते हैं हम यहाँ पे हमने इमिशरी वेन बनाई थी। सो इमिशरी वेन किससे कनेक्ट करेगी, कैवर्नस साइनस को। सोचो जब तक मैं यहाँ मेंशन करने वाला हूँ, बताओ जल्दी, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस। एमिसरी वेन इस कैवर्नस साइनस को कम्युनिकेट कर रही है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से। डरो मत, ये सब चीज़ का डायग्राम भी मैं अभी बताने वाला हूँ। जब हमें फेशियल वेन और वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस बनाया था ना, उसमें हमने ये सब ड्रॉ करा था। ये है वेन्स ऑफ स्कैल्प, फेस एंड देयर डीपर कनेक्शन विद द कैवर्नस साइनस एंड टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस वाला डायग्राम, ठीक है। अब इसमें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वही चीज़ देखना। देखिए यहाँ मैंने जो सर्कल ड्रॉ करा, ये है कैवर्नस साइनस। इस कैवर्नस साइनस को ये इमिसरी वेन, इस वेन का नाम क्या है, इमिसरी वेन। यहाँ मेरे को मैंने लिखा भी इमिसरी वेन। किस सर्कल से कनेक्ट कर रही है, किस प्लेक्सस से कनेक्ट कर रही है, ये है टेरिगॉइड प्लेक्सस। देखो यहाँ मैंने नेम भी मेंशन करा है, टेरिगॉइड प्लेक्सस, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये है टेरिगॉइड प्लेक्सस, ये है जो प्लेक्सस ये है कैवर्नस साइनस, ठीक है। तो कैवर्नस साइनस को टेरिगॉइड प्लेक्सस में ड्रेन कौन कर रहा है, इमिसरी वेन, ठीक है। इस डायग्राम में दो और वेन समझ लीजिए, जो हमने सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन यहाँ दिखा था ना, ये देखो, ये रहा सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये कहाँ से आ रही है, ऑर्बिट से आ रही है, कहाँ ड्रेन कर रही है, कैवर्नस साइनस में। देखो ईजिली दिख रहा है, ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये ऑर्बिट से आ करके कैवर्नस साइनस में ड्रेन हो रही है ना। और अभी इस डायग्राम से मैंने क्या समझाया कि कैवर्नस साइनस से फर्दर ड्रेनेज कहाँ हो रहा है, टेरिगॉइड प्लेक्सस में। किसके थ्रू, इमिसरी वेन से थ्रू। यही मैंने चीज़ यहाँ मेंशन करी है कि कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस थ्रू इमिसरी वेन। आई होप मैंने जो कम्युनिकेशंस और ट्रेनिंग चैनल्स है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए और याद भी करवा दिए, ठीक है। अब हम इसकी यहाँ पे अप्लाइड एनाटॉमी लिखने वाले हैं, जो कि हमें यूनिवर्सिटी में भी मेंशन करनी है, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी, गाइस अप्लाइड एनाटॉमी में सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस। अब ये क्या चीज़ है, देखें, थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस। थोड़ा बहुत आपको नाम से क्लिक कर गया होगा, ठीक है, बट नहीं समझ आया तो भी समझा देता हूँ। डेंजरस एरिया ऑफ फेस बता देता हूँ, अपर लिप and the lower part of the nose including nasal septum and adjoining parts of the cheek।
ये सब डेंजरस एरिया ऑफ फेस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी सेप्टिक इन्फेक्शन होता है तो उसका एम्बुलाई फ्रॉम दिस एरिया मूव कर जाता है कैवर्नस साइनस तक। देखो और अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ डायग्राम के थ्रू। देखें मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, लोअर पार्ट ऑफ द नोज, अपर चिप्स और यहाँ पे एडजॉइनिंग एरिया ऑफ द चिप, ये पूरा डेंजरस एरिया। यहाँ से अगर यहाँ पर सेप्टिक इन्फेक्शन होता है तो जो एम्बुला है वो यहाँ से मूव करके कैवर्नस साइनस तक रीच कर सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे जो भी वेन्स ड्रेन कर रही है तो वो इन्फेक्शन को यहाँ से कैरी करके यहाँ कैवर्नस साइनस तक ले जा सकती है ना। तो जो यहाँ से इन्फेक्शन है वो इजीली कैवर्नस साइनस यानी कि हमारे ब्रेन स्कल में एंटर हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। अब इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से ये होगा कि जितनी भी नर्व्स प्रेजेंट थी इस कैवर्नस साइनस के अंदर वो सब कंप्रेस हो जाएगी, समझ रहे हो? और वो नर्व्स अगर कंप्रेस होएगी तो नर्व्स क्या करेगी? जो भी मसल को वो सप्लाई कर रही होगी उनका पैरालिसिस होएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ऑप्थेल्मिक नर्व आ रही है, आई की मसल्स को सप्लाई करती है, वो ऑप्थेल्मिक नर्व अगर कंप्रेस हो गई तो क्या होगा? बिल्कुल पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ आई बॉल। सिंपल है ना? ये देखो डेंजरस एरिया क्या है? नोज, अपर लिप का एरिया। यहाँ से सेप्टिक इन्फेक्शन होगा, एम्बुलाई कहाँ तक मूव कर जाएंगे? कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस में आके वो क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी नर्व्स प्रेजेंट होगी उनका होगा कंप्रेशन। अगर ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होगी तो किसका कंप्रेशन होगा? ऑप्टिक नर्व का। क्या करेगी ऑप्टिक नर्व? क्या सप्लाई करती थी? मसल्स ऑफ द आई बॉल। तो उन सब का क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। ठीक है। अब जब हम डेंजरस एरिया ऑफ द फेस वाला पूरा देखेंगे डिटेल लेक्चर, उसमें मैं आपको डिटेल्ड में इसका रूट भी समझाऊंगा कि कैसे वहाँ तक इन्फेक्शन जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको यही याद रखना है। सो इट मे बी कॉज्ड बाय द स्प्रेड फ्रॉम द सेप्टिक इन्फेक्शन इन द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस? चलो मेंशन करते हैं। पेशेंट में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? हमें पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा पेन? आई में। क्यों हो रहा है सीवियर पेन इन द आई? आई में ऐसा पेन क्यों हो रहा है? इसका रीज़न मैं बताऊंगा। और क्या हो रहा है? और पेशेंट में हमें देखने को मिल रहा है ऑप्थेल्मोप्लीजिया। ऑप्थेल्मोप्लीजिया। और क्या दिखेगा हमें पेशेंट में? और हमें पेशेंट में दिखेगा ईडिमा ऑफ आईलिड्स। एंड लास्टली हम मेंशन करना चाहेंगे पेशेंट में हमें एक्सोथेल्मोस भी मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मैंने क्लिनिकल फीचर्स यहाँ मेंशन करे? सीवियर पेन इन द आई, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, एडिमा ऑफ आईलिड एंड एक्सोथेल्मोस। चलो डिटेल में समझाता हूँ। आई में इतना सीवियरिटी से पेन क्यों हो रहा है? इतना पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि कैवर्नस साइनस में जो ऑप्थेल्मिक नर्व है, मैंने आपको समझाया था कि जो कैवर्नस साइनस में ऑप्थेल्मिक नर्व है, अगर कैवर्नस साइनस में सेप्टिक इन्फेक्शन और एम्बुलाई आ जाते हैं तो जितनी भी नर्व्स होगी उनका कंप्रेशन होगा, और ऑप्थेल्मिक नर्व भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका कंप्रेशन होगा। तो ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व हमें सीवियर पेन दिख रहा है आई में। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। ठीक है, ऑप्थेल्मिक नर्व के इन्वॉल्वमेंट के वजह से हमें सीवियर पेन दिख रहा है। ऑप्थेल्मोप्लीजिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इसमें भी नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ऑप्थेल्मोप्लीजिया मतलब जितनी भी आई की मसल्स है उनका पैरालिसिस हो जाएगा विद इन द आई और सराउंडिंग द आई बॉल, जितनी भी मसल्स है। ठीक है, तो उनका हो जा रहा है पैरालिसिस। क्यों पैरालिसिस हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ या सिक्स्थ, बताओ जल्दी। थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व ये इन्वॉल्व हो रही है, इनका कंप्रेशन हो रहा है, तो ये जिन मसल्स को सप्लाई करती है उनका पैरालिसिस हो जाएगा। फिर ईडिमा ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स का ईडिमा क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू कंजेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक वेन। ऑप्थेल्मिक वेन और ऑर्बिटल वेन जो है वो
उसका कंजेशन हो जाएगा, इसलिए हमें ईडिमा दिख रहा है। ईडिमा के साथ साथ हमें क्या दिखेगा, एक्सोथेलमोस भी दिखेगा, बल्जिंग ऑफ आई बॉल भी हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी यही है, ड्यू टू कंजेशन ऑफ ऑर्बिटल वेन। मैंने आपके इसके रीज़न इसलिए बताएं, इन सब के कॉज इसलिए बताएं ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। हमें यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाइड एनाटॉमी मेंशन करना है तो हमें क्या मेंशन करना है, थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस। उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स है हम ये मेंशन कर देंगे, सीवियर पेन इन द आई, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, एडिमा ऑफ आईलिड एंड एक्सोथेलमोस। बस ये समझाने का मतलब था आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद करवाना। ओके डन। तो हमें समझ आ गया है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ कैवर्नस साइनस। हमने आज क्या क्या समझा, हमने ट्यूबिटरीज और कम्युनिकेशन ऑफ कैवर्नस साइनस का डायग्राम ड्रॉ करा। डायग्राम ड्रॉ कराना इसलिए हमें बहुत अच्छे से समझ में आया इनकमिंग चैनल्स, ड्रेनिंग चैनल्स एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ कैवर्नस साइनस। थैंक यू सो मच। एंड लास्टली मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आपके फ्रेंड्स कलीग्स जिनको एनाटॉमी में समझ नहीं आ रहा है चैप्टर्स, है ना, रीडिंग के बाद या कोई से भी वीडियो लेक्चर समझने के बाद, तो आप उन्हें इसकी लिंक प्रोवाइड करिए। गाइस बहुत उनकी हेल्प होगी अगर उन्हें टाइम से ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। लाइक टाइम से मतलब थैंक यू सो मच। लास्टली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर्स की लिंक अपने कॉलेज ग्रुप या अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो लेक्चर्स पहुंच पाए जिन्हें एनाटॉमी अभी समझ नहीं आ रही है, उन्हें टफ लगती है। अगर उन्हें ये लेक्चर्स की लिंक अभी मिल जाएगी तो वो इन लेक्चर्स को देख के गाइस आपकी तरह एनाटॉमी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके एंड उनकी एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प होगी। सो हमें सबकी हेल्प करना है, इसलिए हमें इस लेक्चर्स को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ना। ओके थैंक यू।